शांति। आज जैसे हम छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेते हैं कि ये बात मेरी पूरी नहीं हो रही या इस बात को मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आज हम भले पढ़ाई की टेंशन हो या पारिवारिक टेंशन हो, सामाजिक टेंशन हो या बिजनेस की टेंशन हो, हर कोई व्यक्ति आज टेंशन के कारण ही हर कार्य कर रहा है। लेकिन हमें टेंशन में जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य बिगड़ते ही हैं। कोई भी कार्य सवरता नहीं है। इसीलिए विशेष हमें टेंशन नहीं, अटेंशन से कोई भी कार्य करना है। क्योंकि जब आप अटेंशन से कोई कार्य करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की टेंशन वो खुद ब खुद दूर चली जाएगी। अब उसके लिए हमें विशेष अभ्यास की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई टेंशन आती है तो टेंशन के साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, और उन बीमारियों से फिर हम बहुत सारी दवाइयां खाते हैं। फिर दवाइयाँ खाने के बाद हम पारिवारिक रिश्ते नातों में या बहुत सारी चीज़ों में चिड़चिड़ापन हमारे जीवन में आ जाता है। चिड़चिड़ापन आ गया, या कोई भी आप कार्य करने के लिए क्षमता रखते हैं या कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी हम सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में टेंशन एक घेरा ले लिया है। जिस टेंशन के घेरे में फिर आपके अंदर क्या ज़्यादा चलना शुरू हो जाती? नेगेटिविटी। तो जब आपके जीवन में वो नेगेटिविटी आ जाती है तो नेगेटिविटी लाने का सबसे बड़ा कारण है आपकी टेंशन। और फिर आप मान लो कोई आपने अच्छा कार्य भी करना होगा तो भी आप उसको टेंशन से करेंगे, अटेंशन से नहीं। इसीलिए विशेष आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें अटेंशन हो। अटेंशन मीन्स आप अपने आप को आत्मा समझकर जो भी कार्य करना है वो करें। क्योंकि जब आप अपने आप को आत्मा समझ के कार्य करेंगे तो आत्मा का स्वरूप है शांति। तो ऑटोमेटिकली जब आप कोई शांति से कार्य करते हैं वो शांति से कार्य किया हुआ सफल होता है। लेकिन वही चीज अगर आप अशांति से करते हैं, मीन्स टेंशन, अशांति से करते हैं तो वो कार्य आपका बनता बनता भी बिगड़ जाता है। और कई बार हम कहते भी हैं कि हमने इतना कुछ किया लेकिन मेरा कार्य जो है वो सही तरीके से क्यों नहीं होता है। इतनी मैं मेहनत करता हूँ, इतना मैं डेडिकेट होता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो सफलता क्यों नहीं मिलती है। उसका सीधा कारण है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें टेंशन मिक्स हो जाती है। जैसे कई बार हम भोजन करते हैं तो भी हम टेंशन के कारण भोजन बहुत सारा कर लेते हैं। तो क्या होता है, वो आपके अंदर जाके आपने टेंशन टेंशन में बहुत सारा भोजन कर लिया, अब आपके अंदर का शरीर की फिटनेस खराब हो गई। इसी प्रकार जब आप मन को भी ओवरलोड भोजन देंगे, ओवरलोड मीन्स बहुत सारे विचार जो आपके काम के नहीं है, तो जब कोई विचार आपके काम के नहीं है और हमने वो अंदर दे दिए तो क्या होगा? जब शरीर को आपने ओवरलोड भोजन दिया तो शरीर अपसेट हो गया। आपने मन को भी जब ओवरलोड टेंशन का बोझ दे दिया तो मन भी आपका, जहां पर उसने खुशी से कार्य करना था वहां उसके जीवन में आ गई उदासी, उसके जीवन में आ गया चिड़चिड़ापन, उसके जीवन में आ गया मनमुटाव, उसके जीवन में आ गया अकर्तव्य करने की इच्छा। कि कोई भी कार्य करने से पहले वो क्या कहेगा? मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं हो सकता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से नहीं हो सकता। तो मीन्स उसके अंदर एक ऐसा डर बैठ जाएगा, और उस डर का कारण है कि आपके जीवन में बहुत सारी टेंशन का घेरा है। तो जब जीवन में टेंशन का घेरा होगा तो ऑटोमेटिक उस घेरे के आधार पर आप अटेंशन से कोई कार्य नहीं कर सकते। आज अगर बच्चा है, आप बच्चे को कहते हो बेटा पढ़ो, लेकिन कभी आप ये नहीं उसको कहते कि बेटा आप टेंशन से पढ़ो। तो मीन्स वो बच्चा अगर टेंशन से पढ़ता है तो वो की हुई पढ़ाई को भी भूल जाएगा। और अगर वही अटेंशन से करता है कि मुझे पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने अपने ऊपर फोकस करना है, अटेंशन रखनी है कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके लिए मुझे जीवन में बहुत सुंदर प्रयास करने होंगे। मैं हर क्वेश्चंस को याद करूं, हर तरीके से याद करूं, तो क्या होगा? जितना आप मन को हल्का रखोगे, भले वो विचारों से हो, भले वो बाहरी चीजों से हो, आप जितना हल्का रखेंगे मन को, उतना आपकी सफलता आपके पास पहुंचेगी। लेकिन जब आपने मन के ऊपर बहुत सारी टेंशन का बोझ दे दिया तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे एक कूली है, उसके सिर के ऊपर आप उसके वेट से ओवरलोड आप बोझ दे दे तो क्या होगा? वो उठा तो लेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, लेकिन वो लंबे समय तक या लंबे समय सफर नहीं कर सकता वो उस सामान को उठाकर। तो इसी प्रकार सोचिए कि जब एक
कूली जो है वो सामान उठाता है, लेकिन उसे पता है कि मुझे अपने पेट के लिए अपने से भी ज्यादा भार उठाना है, तो जाकर मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकता हूं। तो हम अपने मन को भी कुछ ऐसी चीजें दें कि मुझे अटेंशन रखना है, क्योंकि टेंशन दूंगा तो मेरे बनते बनते काड़े भी बिगड़ जाएंगे। लेकिन वही चीज मैं अगर अटेंशन से करता हूं तो मेरे बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे। जैसे कई बार आप कोई रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं और टेंशन के कारण हम कईयों को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी अपसेट, क्योंकि अपसेट तो हम थे और हमने मुख से किसी दूसरे के लिए कुछ गलत बोल बोल दिए, और फिर हम कहते कि उस समय तो मैं थोड़ा सा टेंशन में था इसीलिए मैंने कुछ भी बोल दिया। तो मीन्स टेंशन से व्यक्ति ना चाहते भी बहुत उल्टे शब्द बोल देता है। इसीलिए विशेष अटेंशन रखें कि आपने जो बोल बोला रिटर्न वो आपके पास ही आएगा। आपने जो विचार दूसरे को दिए वो रिटर्न आपके पास आएंगे। तो इसीलिए चीज आपको वही देनी है जो रिटर्न आपके पास आए, तो आपको शक्तियां या खुशी दे। अब आपने दूसरी तरफ देखा कि आप जब भोजन बना रहे हैं, अब भोजन बनाते बनाते आपने फोन कॉल रिसीव की। अब उस फोन कॉल में किसी ने आपको किसी की गलत बातें बता दी। अब आप क्या कर रहे थे? भोजन बना रहे थे। अब भोजन बनाते बनाते आपको किसी ने दूसरे की चुगलियां कहे या निंदा कहे या कुछ भी उल्टी सुल्टी बातें आपके माइंड में डाल दी। आप भोजन बनाते बनाते जहां पर आप भोजन इतनी शुद्धता से प्यार से बना रहे थे, वहां भोजन में क्या आ जाएगी? साथ में नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मीन्स टेंशन, और हम उस टेंशन के आधार पर ही क्या बनाएंगे? भोजन। अब आपने टेंशन के आधार पर भोजन बनाया, अरे उस व्यक्ति ने ऐसा कैसे कर दिया, उसके साथ करना नहीं चाहिए था, इतना सभ्य व्यक्ति था, इतना कुछ था। हमें पूरी प्रॉपर बात पता नहीं है, लेकिन हम भोजन बनाते बनाते अपनी भोजन बनाना शुरू कर देते। अब उस भोजन में जो आपने चीजें डाली वो थी टेंशन। अब आपने वो भोजन सामने वालों को परोसा, भले उसमें बच्चे थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, जिनको भी आपने भोजन डाला। अब भोजन डालते समय आपने क्या कहा? भोजन बन गया है, आप सब भोजन कर लीजिए। आपने भोजन डाल दिया, लेकिन साथ में जब आप भोजन बना रहे थे आपने साथ में क्या डाला था? टेंशन की बातें। अब वो टेंशन की बातें आपने दूसरों को भी परोसी है, क्योंकि भोजन तो वही है ना, वाइब्रेशन तो वही है उस भोजन में। अब वो जो चीज आपने दूसरों को डाली उसमें भी साथ में क्या चली गई? टेंशन। अब खाने वाले भी टेंशन में, बनाने वाला भी टेंशन में था, खाने वाला भी टेंशन में, घर का माहौल कैसा हो गया? टेंशन वाला। अब आप दूसरी तरफ देखें, आप भोजन बना रहे थे, आपके पास किसी का फोन कॉल आया। अब आपने उसकी बात को हल्के फुल्के तरीके से सुना और आपने कहा मैं कुछ क्षण के बाद या कुछ देर के बाद आपसे बातचीत करूंगी, अभी मैं भोजन बना रही हूँ। आपने फोन बंद किया, अलग से रख दिया, आपने बड़े सुंदर तरीके से भोजन बनाया, परमात्मा को स्वीकार कराया, आपने अपने घर के जितने भी मेंबर थे उनको स्वीकार कराया। अब उस भोजन की प्रक्रिया थी तो सेम, लेकिन उसमें फर्क क्या पड़ गया कि जहां पर आप पहले टेंशन के वाइब्रेशन उस भोजन में डाले थे, अब आपने डाल दिए अटेंशन के। आपने अटेंशन क्या रखा? मैं भोजन बना रही हूं, इसमें मुझे कोई भी प्रकार की बातों का टेंशन नहीं डालना, क्योंकि ये भोजन मेरे बच्चे, घर का पति या मान लो मेरे पेरेंट्स करेंगे। तो क्या होगा? हमने टेंशन नहीं डाली, उसमें अटेंशन डाला। अब जब आपने अटेंशन डाला तो क्या हुआ? बहुत सारी परिस्थितियों से आप बच गए। और हम कई बार कहते कि मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, हमारे घर में रोज कला कलेश होता है, रोज कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें होती। उसका कारण है आपका भोजन जो आप बना रहे हो कहीं ना कहीं टेंशन से बन रहा है। तो जब वो भोजन आपका अटेंशन से बनेगा, आपके घर में जो डेली कला कलेश हो रहा है, आपके घर में डेली जो चीज हो रही है वो खत्म हो जाएगी। अब दूसरी तरफ आप देखें कि जैसे हम कई बार कहते हैं, लेडीज का बहुत सवाल रहता है कि हमारे पति लोग ड्रिंक करके आते हैं, क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज आप अगर उनकी जगह पर देखें, बाहरी फील्ड में वो रहते, बहुत सारे लोगों की बातचीत सुनते हैं। अब वो सोचते हैं कि मैं ड्रिंक करने के बाद उन सारी बातों को डिलीट कर दूंगा। आप घर का माहौल ही ऐसा बना दो कि वो खुद ब खुद ड्रिंक को छोड़कर उस घर में, उस माहौल में आए
जहां पर उन्हें ड्रिंक करने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि जब बाहरी माहौल भी उनको नेगेटिव मिलता, घर का माहौल भी उनको नेगेटिव मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति ना चाहते भी गलत रास्ते में जाएगा। आप घर के माहौल को इतना सुंदर बना दो कि उसे ड्रिंक करने की जरूरत ही ना पड़े। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे कोई ड्रिंक करता है, आप उनको जो पानी देते हो, आप जो उनको भोजन देते हो, उसमें बिल्कुल अटेंशन की शक्तियां दो कि परमात्मा अब ये भोजन ये आत्मा करेगी और इसके अंदर जो नशे पत्ते की हल्की फुल्की आदतें हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, और ये अपने नशे से दूर होकर अपने नशे को खत्म करके अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा एक कदम अटेंशन का उसकी सदा काल की टेंशन को खत्म कर सकता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा घर स्वर्ग जैसा बने, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे रूप के प्रयास करने होंगे। जब आप छोटे रूप के प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बड़ी बड़ी खुशियां मिलेंगी। लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजों को अगर नोट नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं, तो आपको बड़ी चीजें भी खुशी वाली नहीं मिल सकती। इसीलिए जीवन में अगर आपको अटेंशन रखना है, तो अटेंशन तभी आप रख सकते हैं जब आप अपने जीवन की टेंशन को खत्म करते जाएं। और उसको खत्म करने के लिए आपको स्वयं कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि अगर मैं टेंशन से भोजन बनाऊंगी तो घर में भी टेंशन रहेगी, अगर मैं अटेंशन से भोजन बनाऊंगी तो घर में भी अटेंशन। तो जो चीज आप बनाओगे, जो चीज आप सोचोगे, वही चीज आपके घर के माहौल को क्रिएट कर देगी। इसीलिए घर का माहौल, हर कोई चाहता है कि मेरा घर का माहौल शांतमय हो, इसीलिए आप घर के माहौल को अटेंशन के साथ बनाएं। बिजनेस कर रहे हैं वो भी अटेंशन के साथ, पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अटेंशन के साथ करें, क्योंकि टेंशन से आपके कोई भी कार्य बनने वाले नहीं है। इसीलिए जीवन में अटेंशन जरूरी है। आप टेंशन को वहीं खत्म कर दें और अटेंशन को आज से ही अपने जीवन का हिस्सा बना ले, ताकि आपका जीवन भी श्रेष्ठ हो और आपके जीवन में हर जगह, हर रास्ते पर आपकी सफलता समाई हुई हो। ओम शांति।